बैक टू आवर चैनल। तो आज का दिन है ऐश वेडनेसडे और ऐश वेडनेसडे से शुरुआत हो जाती है लेंटन सीज़न की। तो लेंट शुरू हो रहा है तो हमारा चालीसा काल शुरू हो गया है। तो बहुत से लोगों का होगा विश्वास कि हम नहीं खाएंगे, ये फ़लाना चीज़ नहीं खाएंगे, ढिमकाना चीज़ नहीं करेंगे। एंड आज से एक चालीसा काल का माहौल शुरू हो चुका है जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है। एंड इसका मतलब होता है कि यू शुड रिमेंबर दैट यू आर डस्ट एंड अनटू डस्ट यू विल रिटर्न। दैट मीन्स कि आप इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप मिट्टी हो और ये याद रखो और अपने आप को याद रख दिलाओ, कोई भी तकव्वुर और घमंड आप में ना आ जाए कि इस दुनिया, क्योंकि यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। बेसिकली एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज़ परमानेंट। सो इस चीज़ को याद रखना है। एंड बिल्कुल भी कोई भी तकव्वुर हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, सबको काम डाउन रखो और याद रखो कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। वी आर जस्ट पपेट्स, वी आर हेयर टू प्ले आर रोल्स गिवन बाय गॉड। और वो रोल्स अदा करके हम जहाँ बिलोंग करते हैं वो है हेवन, तो हमें वहीं जाना है। तो उसी की तैयारी के लिए ये चालीसा काल होता है। और ये एक्चुअली अच्छा भी है याद रहे दिलाने के लिए कि आप यहाँ नहीं बिलोंग करते, हेवन के वो वासी आप। तो राख को लगाते हैं हम लोग। तो बेसिकली आज मासेस भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ शाम को जो मास है उसमें मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत उल्टा टाइम हो जाता है, मेरा टाइम मैच नहीं कर पाता, फिर लेट हो जाता है, फिर मेरा पूरा क्लॉक ख़राब हो जाता है, टाइम टेबल। तो इसीलिए हम लोग घर पे ही रह के प्रेयर्स करेंगे। एंड आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे अगर आप चाहें तो। एंड और क्या बताऊँ मैं आपको, और मेरा कुत्ता मेरे सामने सो रहा है। एंड चलिए आज देखते हैं क्या क्या करते हैं। एंड इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। मैंने बहुत टाइम के बाद शुरू की है ये वापस से वीडियोस बनाना। एंड एज यू कैन सी मैंने अपना हेयर कट भी करा लिया है। अब लोगों को सदमा लगा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इस सदमे को आप लोग थोड़ा दूर रखिए एंड थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये टाइम जैसे हम लोगों का शायद पड़ा है लेंटन सीज़न, इट इज़ अ वेरी गुड सीज़न। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ अपने स्पिरिचुअल जर्नीज़ में काम करने के लिए हेल्प मिलता है। आप रीड कर सकते हैं बाइबल वगैरह, कुछ पैसेज अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं एंड अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं अपने गॉड से, मेडिटेशन कर सकते हैं। वरना इस बिजी शेड्यूल ऑफ लाइफ में अगर आप फ्री भी हो तो भी आप गॉड की तरफ नहीं मूव कर पाते। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू थिंक अबाउट इट कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं प्रभु की तरफ, तो वो प्रभु आपकी तरफ 100 कदम आएगा। तो आई बिलीव इन दिस। सो चलिए आज देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे कुछ खास तो होना नहीं है क्योंकि आज के दिन फास्ट भी रखते हैं लोग, बट कुछ लोग खा भी सकते हैं, मतलब जिन जो ओल्ड हो जाते हैं, या ये एक्चुअली टोटली आप पर है, आपको रखना है नहीं रखना, जाना है नहीं जाना है, वो सब। तो चलिए मैंने नहा धो के 12 बजे उठ के नहा धो के फ्रेशन अप हो के सब कुछ करके अब मैं बस चाय पियेंगे और क्या, और शाम को खाना खाना है मुझे। तो ऐसे मेरी डाइटिंग भी हो जाएगी एक दिन की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको आज वेडनेसडे के लिए मैसेजेस देने आया है कि आप जो भी हो आप खेलते रहो। ये देखिए बॉल को फाड़ के ही इज़ प्लेइंग। हेलो कर दो सबको, हेलो। यस डन, हेलो ही। सो ये भी आपको वीडियोस में कभी दिखे तो ये मत बोलना अरे आपका जॉब तो बहुत वैसा है, ये है। एक्चुअली शाम दिख रहा है बट ये है नहीं, बहुत हरामी है ये। ओके बेटे चलिए जाइए, जाता ही नहीं है, मेरे से चिपका रहता है। ऐसे मैं इसको ऐसे गले में लगा के रखूँ तो इसका गेम छूट गया एंड गॉन। हाँ टेक माई चाइल्ड। मेरे आगे पीछे मंडराता रहता है। मैं अभी यहाँ हूँ तो वहाँ बैठा था, मतलब इसको देखते रहना है कि मैं कहाँ पे, बताओ। माई सन पकड़ ना, पकड़। देखो हवा चल रही है, कितनी हवा चल रही है, कोई आया है ऊपर, हवा चल रही है बहुत। तो चलिए आगे चलते हैं।
चाय पी लूँ अपनी। तो शाम का वक्त हो चुका है और मुझे अब एलाइजा का खाना बनाना है, तो मैं उसके लिए एग करी जैसे बना रहा हूँ। तो चलिए सॉसपैन में हम एग्स को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ये 5 से 7 मिनट में हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट बीत जाने के बाद मैंने एग्स को निकाल लिया है और ठंडा करके मैंने छील लिया होगा। फिर मेरे को ये एक कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है सरसों का, उसमें जीरा तड़का दिया है और उसके बाद मैंने डालना है टमाटर प्यूरी। एंड डॉग का फूड है इसलिए हम उसमें कोई भी नमक मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए हम डालेंगे सिर्फ हल्दी, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा कोरिएंडर जो घर का पिसा हुआ होता है वो। ये मैंने एग्स को छील के रख लिया है और ये देखिए मैंने एग्स की कंसिस्टेंसी येलो योक उसका थोड़ा कच्चा कच्चा सा मैंने रहने दिया, क्योंकि वो डॉग के लिए उसको 100% प्रोटीन मिलना चाहिए इसके लिए। तो इसको हमने अब पानी डालना है और इसकी एक ग्रेवी बना के रख देनी है, 5 मिनट जैसे बॉईल करना है, फिर ये रेडी हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है। तो हमने पालक पनीर पहले ही बना लिया था और अब उसके लिए मैं रोटी बना रहे हैं। तो रोटियां मैंने फटाफट से 4 रोटियां बनानी थी, फटाफट बेला मैंने और उसको फटाफट चूल्हे में सेक के निकाल लिया। तो अब ये सेक लेंगे हम जैसे नॉर्मली सेकते हैं और फिर घी लगा के हम खा सकते हैं। आप चाहें तो ना घी लगाएं, लेकिन मैंने तो घी लगाया ही है। तो चलिए अब पालक पनीर को ये सूख गया था पूरा, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे गर्म कर लिया है बस। What happened? इसका खाना खा के पेट भर गया इसलिए तमाशे कर रहा है और कुछ नहीं। इसका पेट भर गया, हाँ कह रहा है हाँ। तो कुत्ते के साथ खेलते खेलते हमारा पालक भी गर्म हो गया है, इसे हम रोटी और चावल के साथ खाएंगे। ये लीजिए। जाहिर सी बात है अब इतने सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे तो अपने किचन को साफ़ रखना तो पड़ता ही है। एंड इसके लिए फिर मैंने जो बचे कुछ बर्तन थे वो सारे धो मांज के क्लीन कर दिया, ताकि सुबह को हम किचन में जाएं तो किचन हमें नीट एंड क्लीन मिले। ओके, तो आप भी ऐसे कीजिए, रात के बर्तनों को छोड़ मत दिया कीजिए। रात में जो बर्तन निकालते हैं उसे इमीडिएटली धो के अपना किचन काउंटर एकदम क्लीन करके जाना चाहिए। तो ऐसे क्लीनिनेस मेंटेन रहती है और आपका मूड भी फ्रेश रहता है। एज एक्चुअली कहा जाता है ना कि क्लीनिंग इज़ वेरी थेराप्यूटिक, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप साफ़ सफाई करोगे तो यू ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो ये इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा शायद, इसलिए साफ़ सफाई बनाए रखी है अपनी तरफ से। तो यहाँ इसीलिए मैंने सारे बर्तनों को धुल दिया। तो यहाँ सारे बर्तन हमारे धुल चुके हैं और मैंने इन्हें ड्रेन ऑफ होने के लिए एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है और सुबह तक ये सब सूख जाएंगे और हमें क्लीन मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो आज का दिन ख़त्म होता है, सब कुछ हो गया, हम लोगों का डिनर हो गया। आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा एंड वो काफ़ी थकान हो गई है। एंड इसके साथ हम आपको कल मिलते हैं